कभी कभी हमारे मन में भी यह प्रश्न आ ही जाता है। अनेक कथा प्रसंगों में हमने सुन रखा है, जैसा आज आप सब इस कथा प्रसंग को सुनना चाहते हैं, जिज्ञासा हुआ तो आपने प्रकट किया। इस मानस की इस चौपाई की विशेषता है, लोग इसका अर्थ ही थोड़ा गलत लगा लेते हैं। देखिए, रामचरित मानस के प्रत्येक चौपाई मंत्र हैं। मंत्र क्या, महामंत्र हैं। तो महामंत्र होते हुए कोई भी चौपाई किसी का अनिष्ट कैसे कर सकता है। जैसा कि प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। इस कथा प्रसंग के माध्यम से आपका जो प्रश्न आया, आप यही चाहते हैं ना कि यह हनुमान जी का सुबह सुबह नाम लेने से आहारा नहीं मिलता है, जबकि हम लोग सुबह शाम दिन रात जब भी मौका मिलता है हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं। तो जो यह लिखा है इसको स्पष्ट करें। निश्चित रूप से आपका प्रश्न बड़ा सराहनीय है, मुझे भी आनंद आएगा इसकी व्याख्या करने में। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, स्वविवेक जहां तक काम करता है व्यक्ति वहीं तक अपनी व्याख्या को प्रकट कर पाता है। तो क्षमा करेंगे यदि आपके अनुकूल यदि अर्थ आपको न मिल पाए। आइए कथा प्रसंग के तरफ चलते हैं। देखिए, कथा यह है कि महाराज विभीषण जब सुबह सुबह उठते हैं लंका नगरी में, तो सामने हनुमान जी का दर्शन होता है, एक दूसरे से वार्तालाप होता है, एक दूसरे का परिचय होता है। और विभीषण जी अपनी रहनी बताते हैं, लंका में वो कैसे रहते हैं और प्रभु का स्मरण कैसे करते हैं। श्री हनुमान जी भी वही बात बताते हैं, अपने आने का प्रायोजन कि मैं किस उद्देश्य को लेकर के आया हूँ, माता जानकी को खोजते हुए आपके नगर में आया हूँ। इसी बीच के वार्तालाप में अपना परिचय देते समय भी विभीषण महाराज जब कहते हैं कि मेरा रहनी यहाँ कैसा है, मेरा रहन सहन कैसा है, उसी बीच तो कहते हैं बजरंगबली कि उसी में से तो मैं भी हूँ। मैं भी कौन बड़ा नहीं हूँ, भक्त नहीं हूँ, लेकिन मेरे ऊपर भी प्रभु श्री राम की कृपा है। जबकि मैं कैसा हूँ, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा। यही प्रश्न है ना। आइए पहले प्रश्न के शब्द पे जाते हैं। अर्थ उसी जगह मिलेगा जब हम शब्द को सही सही जान लेंगे। एक चीज है प्रात ले, जो सुबह सुबह ले, नाम हमारा, मेरा नाम ले। क्या, तेहि दिन ताहि, उस दिन उसको, न मिलई आहारा, आहारा उस दिन उसको नहीं मिलेगा। अब यह भ्रांति आ गई, यदि हनुमान जी का नाम सुबह सुबह ले लिया जाए, स्मरण कर लिया जाए, तो उस दिन ऐसा कह रहे हैं, स्वयं हनुमान जी कह रहे हैं कि उस दिन आहारा उस व्यक्ति को नहीं मिलता है। देखिए, बड़े ध्यान से समझिए, अब अपने उत्तर पे आ जाइए। हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में, भारतवर्ष में भोजन 4 प्रकार के हैं। भोजन 4 प्रकार के हैं। अब वो कौन कौन से हैं, हनुमान जी किसको कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा। हमारे घर आंगन में, चौक में, रसोई में जो माँ भोजन बनाती है और हम सब परिवार बैठ के आंगन में खाते हैं, चौक में खाते हैं, रसोई के इर्द गिर्द बैठ के भोजन लेते हैं, उसको भोजन कहते हैं शुद्ध रूप से। यदि वही भोजन थाल में सजा करके ठाकुर जी के मंदिर में, जो घर में हमने स्थापित कर रखा है, या मंदिर विग्रह में के सामने हम प्रकट करते हैं, भोजन को ले जाते हैं, और वही थाली जब वापस हमारे पास आती है तो वो जो भोजन गया हुआ होता है वो प्रसाद बन के आता है। अर्थात श्री ठाकुर जी जब भोजन लगा लेते हैं तो वो भोग लगा हुआ हमारे लिए प्रसाद हो जाता है। तो अभी तक चौक में बना जो था वो भोजन था, लेकिन भगवान को जब अर्पित कर दिया गया तो क्या हो गया, प्रसाद हो गया। अब उसको जो ग्रहण करेगा वो भोजन नहीं करेगा, बल्कि ये कहेगा कि हम प्रसाद ले रहे हैं, वो प्रसाद हो जाएगा। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। परमात्मा को समर्पित करके प्राप्त जो भी होता है हमारा, वो हो जाता है प्रसाद। आपने देखा है, किसी को लड्डू दे दो, हाँ ना कहेगा, लड्डू के लिए ना भी बोल सकता है, लेकिन उसी लड्डू को भगवान को अर्पित करके प्रसाद बन जाए जब, तो आप किसी को दे दो, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़े चाव से लेता है। क्यों? क्योंकि अब वह प्रसाद हो गया होता है। विभीषण महाराज 2 चीज समझिए, एक था भोजन हमारे यहाँ, एक था प्रसाद।
और जो यह बात आ रही है, जैसा आप अभी कह रहे थे कथा प्रसंग में कि प्रभु प्रात ले जो नाम हमारा तही दिन ताहि न मिले आहारा, तो भारतवर्ष में लोग आपका नाम नहीं लेते होंगे? नहीं विभीषण जी, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा नाम मेरा ही लिया जाता है। और जो आपको शंका है कि जो लोग नाम लेते होंगे वो दिन भर कैसे रहते होंगे बेचारे, तो एक बात सुन लीजिए, बड़े आनंद से रहते हैं। यही तो आश्चर्य विभीषण जी अभी भी कर रहे थे क्या, कि या तो प्रातः काल हो आपका नाम नहीं लिया जाता होगा, और या तो लोग लेते होंगे तो भूखे मरते होंगे आपके यहां। श्री हनुमान जी हंस देते हैं, ऐसा नहीं है। आप सुनिए तो सही, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा मेरा नाम लिया जाता है, और जो नाम लेने वाला है सबसे आनंदित रहता है, क्योंकि जो मेरा नाम लेता है उसको मेरे प्रभु की कृपा मिल जाती है। मैं क्या, मेरे प्रभु उस पर कृपा कर देते हैं, इसलिए तो विभीषण महाराज जी कहते हैं भैया एक बात बताइए, या तो यह सत्य है प्रात ले जो नाम हमारा तई दिन ताई न मिले आहारा, या तो वो भोजन के बगैर रहते होंगे दिन भर, या तो आपका नाम ही नहीं लेते होंगे। हनुमान जी कहते हैं रुकिए तो, अब मैं आपको बता तो रहा हूं। भोजन के दो प्रकार आपको बताया हमने, तीसरा क्या है? तीसरा जो आपके यहां है, हमने एक देखा कि हमारे यहां क्या होता है कि जिस दिन जैसे हम प्रवेश किए आपके लंका में, तो आपका जो भोजन आया, जो आपके प्रसाद के संदर्भ में आया, वो क्या था? माता मिली थी रास्ते में मुझे। विभीषण जी बोले कौन? सुरसा। तो सुरसा जी ने क्या कहा था? आज सुरन मोहिदीन आहारा। कौन भोजन की बात कर रही हैं? आहारा की। आहारा, तो हमारे यहां तो भोजन चलता है, प्रसाद चलता है, और आपके यहां क्या होता है? आहारा। भोजन में चावल दाल रोटी सब्जी हो जाता है, वही भोग प्रसाद होके आता है, तो वही हमारा हो जाता है प्रसाद। ठीक है, लेकिन आपके यहां तो आहारा, आहारा में खाना वो क्या चाहती हैं? स्वयं मुझे ही खाना चाहती हैं। तो इसका मतलब है जब जीव जीव को खाए तो उस भोजन को क्या कहते हैं? आहारा कहते हैं। भाई मैं चावल दाल रोटी सब्जी तो हूं नहीं। महाराज विभीषण इस बात को समझिए कि आपके यहां भोजन क्या है? जीव जीव को ही खा जाता है। यदि जीव मांस को खाए तो उस भोजन को क्या कहते हैं? आहारा। जो मारने कहा रास्ते में, क्या कहा सुरसा मैया ने? आज सुरन मोहि दीन आहारा। तो आहारा आपके यहां चलता है, अर्थात कहीं भी कोई भी व्यक्ति यदि मांस भक्षी है, जीव भक्षी है, तो निश्चित रूप से उस भोजन को आहारा कहते हैं। विभीषण जी कहते हैं ये बात तो बिल्कुल सही है, चलिए इसको आहारा कहते हैं। तो क्या जो व्यक्ति आपका नाम नहीं लेता है उसको नहीं मिलता है? ये बात हमें नहीं समझ में आई अभी तक। फिर अब सुनिए ध्यान से, आपके मूल प्रश्न पे मैं आता हूं। जो चौथे प्रकार का भोजन होता है उस पे आ जाइए। जिस दिन सुबह सुबह कोई भी व्यक्ति हमारा नाम स्मरण कर लेता है, हमारे नाम से व्रत रहता है, तो उस दिन वो उसको आहारा नहीं मिलता है। हमारे यहां भी कुछ लोग हैं जो आहारा प्रयोग करते हैं, अर्थात मांस मछली मीट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जिस दिन मेरा स्मरण आ जाता है सुबह सुबह, चाहे वो मंगलवार हो चाहे शनिवार हो, उस दिन उनको भी आहारा नहीं मिलता है। कहीं उस दिन उनको तो क्या मिलता है? कहीं हनुमान जी महाराज कहते हैं करही, उस दिन क्या करते हैं? करही आहार साक फल कंदा असुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। उनको उस दिन आहार मिलता है। कौन सा आहार मिलता है? फलाहार। व्रती है ना उस दिन, मेरे नाम का स्मरण सुबह सुबह हुआ है, तो क्या मिलेगा? उसका फल मिलेगा। तो वो हमारा जो शिष्य है, भक्त है, प्रभु राम का दास जो है, दासों का दास है, जो उसको क्या मिलता है? आहार। हमारे यहां आहार जब मिलता है तो समझ लीजिए किसी भक्त का फल प्राप्त होने का एक साधन मिल गया है। प्रभु परमात्मा श्री राम उसको फल देते हैं, तो वह दिन भर फलाहारी रहता है। तो फलाहारी को क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है? भोजन होता है, प्रसाद होता है, आहार होता है, लेकिन वही व्यक्ति यदि सुबह सुबह मेरा नाम ले ले तो उसके घर परिवार वाले ही उसको भोजन में वो चीज नहीं देंगे जो आपके यहाँ आहारा है। वह स्वतः ही आहारा से दूर होगा,
क्योंकि उस दिन तो नहीं लेगा, सुबह सुबह मेरा नाम ले लिया है, चाहे शनिवार हो चाहे मंगलवार हो। तो प्रात ले जो नाम हमारा, अब ते ही दिन ताहि न मिलैया।